प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और जिन भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुंचती है, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जब हम एकजुट होते हैं, एक साथ होते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर इसी रीति से बढ़ता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने मनों को परमेश्वर के लिए सिद्ध करने में हम अपने आप को सही बनाते हैं कि हो सके जितना कि उतना हम अपने आप को सही कर सकें कि परमेश्वर की आशीष सदा हम पर और आप सभी लोगों पर, सभी पर बनी रहे। तो प्रियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम सीखेंगे और प्रभु हमें क्या बताते हैं, कैसे हमको शिक्षाओं में प्रबल करते हैं, उनका आने का मतलब क्या था, वो किस लिए आए थे। कहने का मतलब है कि क्या मनुष्य एक मनुष्य के ऊपर विश्वास रख सकता है या फिर वो विश्वास में प्रबल हो सकता है। इसीलिए कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम मनुष्य की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और मनुष्य जो कहता है उन कामों को करने के लिए हम अपने आप को, सब कुछ करने में उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर देते हैं। परंतु प्रियो, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। इसी रीति से मेरी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं, मेरी गवाहियाँ हैं जो मैंने दी है, और मैं परमेश्वर के वचन में जिस रीति से मैं प्रबल होता हूँ, जैसे प्रभु की शिक्षाएं मुझ पर होती हैं, प्रभु मुझसे बात करते हैं। कहने का मतलब है कि क्या मनुष्य का विश्वास ऐसा है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, या फिर मनुष्य किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को सुधार सकता है। नहीं मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य के ऊपर विश्वास करके वो अपने जीवन को सुधार नहीं सकता है, परंतु वो संकट और मुसीबत में पड़ सकता है। इसी रीति से आप सीखिए और जानिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के दिनों में, आज के समय में बहुत से ऐसे फ्रॉड हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गरीबों के पैसों को हड़प रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो नौकरी का लालच देंगे, गवर्नमेंट जॉब में हम एक लालच में पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी शिक्षाओं में प्रबल होते हैं, उनके जैसे लोगों के बीच में पड़ जाते हैं कि जो फ्रॉड के काम करते हैं। काम देने के चक्कर में, या फिर सर्विस लगाने के चक्कर में, या फिर जॉब दिलाने के चक्कर में जो गवर्नमेंट की बातें आती हैं, बहुत से ऐसे फ्रॉड हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। जिन्होंने पैसा डाला है, जिन्होंने खर्चा किया है, कैसे मेहनत करके उन्होंने उस पैसों को कमाया है, परंतु जो फ्रॉड करते हैं, जो गलत होते हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, अगर आप मसीह में विश्वासी हैं तो आपके विश्वास पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि मसीह के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, सच्चाई होती है, ईमान होता है, और विश्वास के साथ वो सारे कामों को करते हैं। और मसीह विश्वासियों का ऐसा विश्वास होता है कि उनके पास सच्चाई होती है। और अपने लाइफ में, अपने जीवन में जिस रीति से आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हो, उनको शिक्षा देते हो, परमेश्वर का ज्ञान उन तक पहुंचता है और वो शिक्षाओं में प्रबल होते हैं। तो प्रियो, कोई भी मनुष्य अगर आपको लालच दे रहा है, किसी जॉब में लगाने के लिए बात कर रहा है, या गवर्नमेंट जॉब हो या कहीं पर भी हो, अगर वो पैसे की मांग कर रहा है तो कृपया करके अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और जानने की कोशिश करें। जो मनुष्य आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपके बेटे को या बेटी को काम पर लगाऊंगा, इतना पैसा लगेगा, तो उसके विषय में आप जानने की कोशिश करो कि वो मनुष्य कौन है, वो कहाँ रहता है, उसकी आईडी पूछो, उसको जानने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या कहता है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ज्ञान होगा, जो सारा ज्ञान आपके अंदर है, तो परमेश्वर आपको कभी भी भटकने का मौका नहीं देंगे। अगर आप इस रीति से किसी भी मनुष्य की बातों में आकर कहोगे कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम सही जगह पर लेके जाने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, तो मेरे प्रियो, ऐसे घूसखोरों से सावधान रहें जो पैसे की लालच देते हैं और कहते हैं कि हम आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब में लगाएंगे। तो इनसे सावधान रहें। सबसे पहले इनकी आईडी पूछें, इनका डिटेल निकालें, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, क्यों मांग रहा है पैसा। गवर्नमेंट जॉब होता है जो इस रीति से साधारण और सही रीति से आप चाहोगे तो नहीं मिलता है, पर हाँ, किसी किसी का नसीब सही होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, चाहे वो आर्मी के विषय में हो और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब जो ऑफिस के काम होते हैं, कौन से भी विषय में हो, पर आप जानने की कोशिश करो। अगर कोई पैसे की मांग कर रहा है
तो बिल्कुल उसको पैसा हाथ में ना दो, क्योंकि मेरे प्रियो मैं इस रीति से फंस चुका था। मैं भी अपने बच्चे के लिए गवर्नमेंट जॉब के लालच में आ गया था और मैंने किसी को पैसा देने की बात की। पर आप अपने आप को उजागर करें, मेरा कहने का मतलब यही है कि मनुष्य अपने आप को उजागर करे, और इसीलिए उजागर करे कि कोई भी मनुष्य आपसे अगर बात करे तो उसके विषय में आप जानो। वो चाहे क्यों ना कहे कि मैं मसीह की तरफ से आया हूँ, मैं आपके बेटे को अच्छे जॉब पर लगाऊंगा, अच्छे काम से करूंगा, पर इतना पैसा लगेगा। तो आप बिल्कुल उसकी बातों में ना आएँ और अपने आप को उजागर करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड के काम कर रहे हैं। और जब जॉब देने की बात आती है तो जॉब नहीं मिलता है, पैसा आपका फंस जाता है, और आपको उसी पैसे को निकालने के लिए आपको हो सकता है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हो। आपका कंप्लेंट ऐसा हो सकता है कि उस केस में आपको भी पैसा भरना पड़े, उसको भी पैसा भरना पड़े। तो प्रियो, अपने आप को उजागर करें। आप मसीह के लोग हैं या फिर आप मसीह को मानने वाले नहीं हैं, सबके लिए है, सबके लिए सीख है कि हर कोई अपने आप को उजागर करे और अपनी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सही रीति से सही काम को करे और ऐसे फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। मेरा कहने का मतलब यही है, हम कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, मुझसे कुछ सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे कहते हैं कि कपटियों से, छल कपट करने वाले से सावधान रहो। ऊपर से अगर अच्छा कुछ दिख रहा है तो अंदर भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर से अच्छा नहीं है तो वो बेकार की बातें हैं, जो हम मन लगाते हैं, हमारा मन लगाना बेकार की बातें हैं। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य कुछ खाता है तो वह उसको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जब मनुष्य अंदर से होकर अपनी जुबान पर लेके आता है तो अगर कुछ वो गलत शब्द को निकालता है तो वह उसको अशुद्ध करता है। तो प्रियो, जानने की कोशिश करें। मैं आपको उजागर कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, और आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, सबके अंदर है। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान मनुष्य का इस्तेमाल कर लेता है, इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान की बातों को सुनकर मनुष्य के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। इसी रीति से अगर शैतान की अगर बात होती है तो शैतान ने सबसे पहले हव्वा का इस्तेमाल किया। तो अगर आप पास्टर हैं या आप बाइबल टीचर हैं या आप बाइबल शिक्षक हैं तो शैतान आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात पर ज़रा ध्यान रखें और अपने आप को सही करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, पर हाँ मेरे प्रियो, किसी किसी के साथ हो जाता है, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए कि आप उजागर हो जाएं। कोई भी इंसान, चाहे मसीह का क्यों ना हो, चाहे वो मसीह पर विश्वास करने वाला ना हो, उस पर उसकी भी बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसान हो, परंतु आप उसको जानें, परखें और सीखें कि ये आदमी कह क्या रहा है। क्या ये सच में गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है या सच में एक गवर्नमेंट में है? जो भी है उसकी आईडी निकालें, उसका प्रूफ निकालें, तभी आप आगे कदम उठाएं। पैसा तो आप बिल्कुल ना दें, सही तरह से पूछताछ करें, फिर उसके आगे अपने कदम को बढ़ाएं। क्योंकि इस रीति से बहुतों ने पैसे तो दिए परंतु उनका पैसा फंसा, उनकी लाइफ ख़राब हुई, परंतु उनके पास उनका पैसा नहीं आया। और मेरी लाइफ में इस तरह से हुआ कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये सारी बातों को बता रहा हूँ। तो प्रियो, हम वचन से कुछ सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 23 वचन 25 से 28 तक, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो प्रियो देखिए, नज़र डालिए। जब हम 25 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय? इसीलिए कि जो कपट मन में रखता है, जो अपने आप को शास्त्री बनाता है, यानी कि जो शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं वो अपने आप को शास्त्री बनाते हैं, यानी कि सब कुछ जानने वाला इंसान होता है। पर यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय मतलब समझते हो क्या होता है? ये मनुष्य सही नहीं है, इस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, इस मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं है। तो अगर हम मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं तो सबसे बड़े हम मूर्ख ठहरते हैं, इसीलिए कि हमारे अंदर का प्रेम मर चुका है। हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर उस मनुष्य के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो प्रियो, अपने आप को सावधान करें और सावधानी से
अपनी परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें और उन पर अपने आप का, बोलते हैं ना कि एक तजुर्बा जो होता है, जो मनुष्य करता है काम, वो अपने बच्चों को देता है कि बच्चे उसके बच्चे सीखकर एक अच्छे काम को कर सकते हैं। तो प्रियो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। तो प्रियो ये बात को समझ रहे हो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कटोरी की बात क्यों की? कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो नीयत होती है, अगर वो ऊपर से अच्छा दिख रहा है, अपने आप को साफ दिखाई दे रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर से क्या है, वो गंदा है। समझते इस बात को? जैसे मैंने इसके पहले कहा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य जो खाता है उसको वह अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो मनुष्य के अंदर से, शरीर से होकर उसके मुख पर आता है, यानी उसकी जुबान पर आता है, उसको वो अशुद्ध करता है। तो मनुष्य ऊपर से अच्छे काम को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु वो अंदर से गंदगी से, छल कपट से भरे होते हैं। तो प्रियो इसके ऊपर नज़र रखें। मैं 26 वचन को पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे फरीसी, तो पहले अंदर से कटोरे और थाली को मांज, यानी कि साफ कर, कि जैसे तू बाहर से अच्छा दिखता है, तू अंदर से भी उसी रीति से अच्छा दिखे। सही बात है। जो भी आपकी परिवार है, जहाँ जहाँ लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, वहाँ वहाँ मेरी वीडियो को पहुँचाओ कि लोगों को सही शिक्षा मिले, कि वो अपने परिवार में होकर अपने बच्चों के साथ सावधानी से अपने जीवन में, हमें क्या दिया है, परमेश्वर ने आँख दी है कि हम देखें, परमेश्वर ने हमको कान दिया है कि हम सुनें, परमेश्वर ने हमको जुबान दिया है कि हम बोलें। तो परमेश्वर ने जब हमको सब कुछ दिया है तो हम कैसे धोखा खा जाते हैं? क्योंकि शैतान हमारा इस्तेमाल कर लेता है। तो अगर आप पास्टर हैं तो बिल्कुल आपके लिए है, अगर आप बाइबल टीचर हैं तो बिल्कुल आपके लिए है, अगर आप बाइबल शिक्षक हैं तो बिल्कुल आपके लिए है, अगर आप कलीसिया के कोई मेंबर हैं तो बिल्कुल आपके लिए है, अगर कलीसिया में बैठने वाले प्रभु के धर्मी हैं, दास हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले प्रभु के मित्र हैं, तो आपके लिए बिल्कुल है। क्योंकि आप अपने आप को उजागर करें, ऐसे फ्रॉड करने वाले, फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें और बचें और दूसरों को भी बचाएं। कि इस देश में जो आप जी रहे हो, जहां आपका घर परिवार से लोग होते हैं, आपका नगर, आपका गांव घर जो भी है, वहां पर लोग इस रीति से किसी के भरमावे में आकर अपने जीवन को बर्बाद करने ना पाएं। प्रियो, मनुष्य के लिए दिन भर की कमाई हुई रोटी मायने रखती है। अगर वो दिन भर की कमाई हुई रोटी के लिए अगर काम करता है, अपने पेट को भरता है, अगर वही पैसा उसके हाथ से किसी और के हाथ में लग जाता है परंतु उसका काम नहीं होता है, तो उस इंसान की, उस मनुष्य की दशा क्या होगी? वो बेचारा रात भर की नींद नहीं सो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं। अब हम 27 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मनुष्य गंदगी में जब इस रीति से कोई मनुष्य काम करता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, किसी गरीब के पैसे को हड़प लेता है, किसी गरीब के पैसे को नहीं देने की जुबान से, अपनी जुबान से कबूल करता है कि मैं नहीं दूंगा, तो अगर जब कोई इंसान किसी को पैसा देता है या फिर उसका लेन देन होता है, तो अगर उसको पैसा ना मिलेगा तो उसके मन में और कैसे क्या क्या महसूस होगा मेरे प्रियो? उसका जीवन कैसा है? उसने मेहनत की है, मेहनत करके परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उसने अपने आप को खड़ा किया है और कहा कि हे प्रभु, मैं आज दिन भर की रोटी कमा कर अपने बच्चों के पेट को भरना चाहता हूँ और प्रभु मैं तुझको सच्ची महिमा देना चाहता हूँ। तो प्रियो, हमारे लिए यही काम है कि जो प्रभु यीशु मसीह ही जो हैं कि हमें वो सही मार्ग दिखाते हैं। और कभी कभी हम, ऐसा होता है कि मनुष्य पर विश्वास करके हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। इसीलिए कि जब हव्वा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, जो मनुष्य के अंदर बुराई है कि जो परमेश्वर को नहीं जानकर, मनुष्यों की बातों को सुनकर एक ही वही मनुष्य दूसरे मनुष्य की बुराई करता है और उसको ऐसे जगह पर लाकर छोड़ देता है कि बेचारा अकेला पड़ जाता है। तो प्रियो, हम अपने आप को सही करें। जैसे हम बाहर से दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारा अंदर भी स्वभाव हो कि परमेश्वर हमकर प्रसन्न हो और हमें आशीष करे। आमीन। आगे देखते हैं 28 वचन, देखो क्या कहता है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तो मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंसान है,
वो कहता है कि मैं मसीह की तरफ से आया हूँ, मैं मसीह का धर्मी दास हूँ, परंतु वो धर्मी दास आपको ऊपर से दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर सच्चाई क्या है? क्या वो परमेश्वर के वचन को जानता है? क्या उसके अंदर परमेश्वर की शिक्षा है? क्या वो परमेश्वर के वचन को जानकर आपको सही तरह से परमेश्वर के वचन को बता रहा है? क्या उसकी टीचिंग सही है? क्या उस जो उपदेश दे रहा है, क्या उसका उपदेश देना सही है? मेरे प्रियो, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। वो आएंगे, कहेंगे कि मैं प्रभु की तरफ से आया हूँ, मैं मसीह हूँ। वो तो ऊपर से मसीह आपको कहकर दिखाई दिया, परंतु क्या वो अंदर से धर्मी है? ऊपर से धर्मी दिखाई दिया, क्या वो अंदर से धर्मी है? नहीं है। जब आप उसको जांचोगे, जब आप उसको वचन से जानने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मनुष्य सच में परमेश्वर का धर्मी दास है। ये हमारे साथ कोई कपट छल नहीं कर सकता है। ये हमारे साथ वही करेगा जो परमेश्वर इसको दृष्टि, दान, वरदान, प्रकाशन दिखाता है। अगर वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो आपके साथ छल कपट करेगा, शास्त्रियों फरीसियों की तरह से वो काम करेगा, जो ऊपर से चुना हुई कब्रों के समान है, परंतु अंदर से कब्र में सड़ी हुई हड्डियों के समान है वो। तो मेरे प्रियो, आप समझें, मैंने जो अपने जीवन में फील किया है, मैंने अपने लाइफ में पहली बार ठोकर खाया, और मैं अब जान गया हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे कभी ठोकर को नहीं खाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को सही करें। और जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाया है, इसीलिए बनाया कि जो भाई बहन मसीह के लोग, विश्वासी लोग देखेंगे, उनके जीवन में एक बदलाव होगा, वो सच्चाई को जान पाएंगे। जिस रीति से मनुष्य छल कपट करके एक दूसरे को भरमा देते हैं और उनके पैसे को हड़प कर और गलत जगहों पर लगा देते हैं, लालच देंगे गवर्नमेंट जॉब में डालने के लिए, परंतु उस पैसे को खा जाते हैं। जब आप 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हो, पैसे से लाकर अन्य को खाते हो, तो वो अन्य आपके जीवन में परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ वरदान की तरह हो कि वो आपके जीवन में काम करे, कि आपके शरीर में परमेश्वर की आशीष, वरदान प्राप्त हो। तो प्रियो, इसी रीति से हम अपने आप को जब तक सही नहीं करेंगे और उजागर नहीं करेंगे, तो कोई भी मनुष्य किसी का इस्तेमाल कर लेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप किसी के लालच में नहीं आना। आपका बच्चा छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट भर सकता है, आप उसके साथ शांति में रह सकते हो। अगर मनुष्य बड़ा ख्वाब देखता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम जगहों पर सही लोग मिलते हैं कि जो आपके परिवार से आपके बच्चों तक को सही जगह पर नौकरी पर लगा सकते हैं। परंतु ऐसे किसी भी मनुष्य के ऊपर विश्वास करके ना कहो कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब में लगाओ। अपने आप को सावधान करो। कोई भी इंसान हो सकता है, मसीह में भी कोई हो सकता है जो आपका इस्तेमाल कर सकता है, परंतु जो वचन के रीति और थ्रू चलते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की शिक्षा और ज्ञान होता है। वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते हैं। तो प्रियो, अपने आप को सावधान रखें। चाहे कोई कहे कि मैं मसीह की तरफ से आया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तो भी आप उसको परखें। और चाहे कोई मसीह पर विश्वास करने वाला ना हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ना हो, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का कोई प्रकाशन ना हो, तो आप उसके ऊपर भी विश्वास ना करें, परंतु आप उसको परखें। क्योंकि जगत में प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातों का खुलासा कर दिया है कि मेरे नाम से बहुत से ऐसे मसीह आएंगे, उठ खड़े होंगे, वो कहेंगे कि मैं मसीह की तरफ से आया हूँ। तो प्रभु कह देंगे उनको, हे छल कपट से भरे हुए लोगों, तुम होठों पर मेरा नाम तो जरूर लेते हो, परंतु पीछे से मेरा निरादर करते हो। तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो प्रियो, इसी रीति से हम अपने आप को सही करें, संभालें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें, कि परमेश्वर की शिक्षाओं में प्रबल होते रहें और अपने आप को उजागर करें। जहाँ पर आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहाँ पर अपने आप को परखें और वहाँ से लोगों से, कोई जानकार मनुष्य से बात करें कि ये इंसान हमसे आकर इस तरह से बात किया है। जो भी कुछ काम है उसके विषय में आप जानने की कोशिश करें और उस शिक्षाओं में प्रबल होते जाएं कि आपके लिए सही क्या है। किसी बड़े मनुष्य से बात करें, छुपाकर कोई चोरी से कोई काम ना करें। चोरी से काम करना मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके बच्चे के लिए ऐसा काम करूंगा, लगा दूंगा, तो नहीं मेरे प्रियो, पूछने की ज़रूरत है। आप और किसी से पूछो कि इंसान आया था मेरे पास, इस रीति से बात किया था, क्या इसकी बातों में सच्चाई है, क्या ये सच्चा है। सारी बातों का खुलासा एक दूसरे से मिलकर और अपने नज़दीकी के जो लोग हैं उनसे मिलें, जांचें परखें और
फिर आगे आप कदम बढ़ाएं। नहीं तो मेरे प्रियो आप फंस जाओगे और मेरी तरह से आप भी ठोकर खाओगे जिस रीति से मैंने एक बार ठोकर खाया। तो प्रियो अपने आप को संभालें और सही करें। मैंने जो अपने जीवन में देखा है, मैंने उसकी गवाही दी है कि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप भी एक ईमानदार से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों के पेट को भरते हैं और परमेश्वर की सच्ची महिमा देते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के काम करे। तो प्रियो इसी रीति से आज हम इस वचन को पूरा करते हैं। जो भाई बहन हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी परमेश्वर के वचन में बढ़ें, शिक्षाओं में प्रबल होते जाएं और सही मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को खड़ा करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।